यह रायपुर का पुलिस ग्राउंड है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ करीब 1854 में पहली बार पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने इसी पुलिस ग्राउंड को फौजी छावनी के रूप में तैयार किया। उस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा भारतीय जवान भी हुआ करते थे, जिसके बाद जब 1857 में देश भर में विद्रोह की ज्वाला फूटी तो इसका असर रायपुर में भी देखने को मिला। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पर क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। लिहाजा 1858 में इसका असर दिखा और फौजी छावनी रायपुर में भी विद्रोह शुरू हो गया। सन 1857 के विप्लव में छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी और माटी को गौरवान्वित करने वाले सोना खान के जमींदार क्रांतिवीर नारायण सिंह ने भाग लिया था। अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को उनको फांसी दी थी जेल के समक्ष। वहाँ पर उपस्थित जो सैनिक थे उन सैनिकों ने उस समय तो विरोध नहीं किया, लेकिन एक संकल्प लिया और उस संकल्प का परिणाम हमको 18 जनवरी 1858 को पुलिस परेड ग्राउंड के पास जो फौजी छावनी थी वहाँ देखने को मिली। और रात्रि में 8 बजे के लगभग एक सीडवेल नामक अंग्रेज अधिकारी अपने ऑफिस में बैठा था, तो उसको क्रांतिकारियों का नेतृत्व उस समय वीर हनुमान सिंह राजपूत कर रहे थे। तो कमरे में जाके उसने उसको अपने प्रकार से मार डाला और वो भगदड़ काफ़ी भयभीत हो गए, वो डर गए और ये क्रांति लगभग 6 घंटे चली। रायपुर के इतिहासकार रमेंद्र नाथ मिश्र बताते हैं कि 1857 की क्रांति में रायपुर के 18 वीरों ने अपनी शहादत दी थी। साथ ही अंग्रेजों ने इनकी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया था। तो हम ये देखते हैं कि 1857 की क्रांति में 18 लोगों ने अपनी शहादत दी थी, क्रांतिवीर नारायण सिंह से लेकर के, और इसमें खास करके सभी 17 लोगों में देवी दीन, अब्दुल हयात, मुल्लू, इस जो नाम हमको मिलता है, तो सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्ति थे, त्यागी थे और इन लोगों का। और अंग्रेजों ने इनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया, इन पर कार्रवाई की, इसलिए ताकि भयभीत होकर के लोग भविष्य में इस प्रकार का काम न कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति में जो रायपुर पुलिस ग्राउंड में छावनी में जो विप्लव हुआ था, तो उस विप्लव में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के इन शहीदों ने त्याग और बलिदान का एक प्रेरणा जो युवा पीढ़ी के सामने रखा था। पर दुर्भाग्य ये रहा कि हिंदुस्तान के इतिहास के पृष्ठों पर कभी ये सामने नहीं आ सका हमारे खोज या अन्वेषण के पहले। और डॉक्टर प्रभुलाल मिश्र जी ने और हम लोगों ने मिलकर के जो मूल दस्तावेज थे दिल्ली में, भोपाल में, नागपुर में, उसको छत्तीसगढ़ अभिलेख में अनुवाद कर दिया है। इतिहासकार रमेंद्र नाथ मिश्र कहते हैं कि उनके पास कई ऐसे प्रमाण हैं जो उन लोगों के कथनों को गलत ठहराते हैं जो यह कहते थे कि आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ का योगदान नहीं था। आती है तो ये हमारे पास कह लीजिए कि अभिलेख है और उस अभिलेख को ही हम एक प्रमाण मान के चलते हैं। तो और इस आधार पे उस पर हमने खोज भी कराया था भोपाल से और छत्तीसगढ़ से। उस पर एक किताब भी छपी है डॉक्टर सुमित मिश्र की, और पाठ में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि लोगों की वह धारणा निर्मूल सिद्ध हो गई जो ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ में आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं है। पर मैं आपको बताऊं कि 1857 ईस्वी से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक का जो काल है वे इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहा जाता है। तो ये 1857 छत्तीसगढ़ में जो हुआ तो निश्चित रूप से महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी को गौरवान्वित करने वाले इन महान सपूतों को हम याद करके उनको नमन करते हैं। आज़ादी के ढलते और उगते सूरज को रायपुर पुलिस ग्राउंड जो है उन्होंने सलाम किया था। ये वही मैदान है जहाँ पे 1858 में हनुमान सिंह ने मेजर की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में उनके साथ 17 जवानों ने उनकी मदद की थी। इस मैदान को आप देख सकते हैं। हालांकि इस मैदान में आज 15 अगस्त बड़े भव्य के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इसकी इतिहास आज भी इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। इस मैदान में 17 जो हनुमान सिंह के साथ जो जवान थे उन्होंने उनका साथ दिया, जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें 17 जवानों को रायपुर सेंट्रल जेल के सामने सूली पे चढ़ा दिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि उनकी तमाम जो संपत्तियां हैं उनको भी अंग्रेज शासन ने जब्त कर लिया था। लेकिन आज भी इनकी जो गाथाएं हैं इस पुलिस परेड ग्राउंड में देखने को मिल रही है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ राजेश निषाद, ईटीवी भारत, रायपुर।